हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है? लेट पी एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर एनी रियल कांस्टेंट ए एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ पी एफ ए इक्वल टू 0। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम भी हमारे पास सेम थी। अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल होता था जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती थी और हम कोई भी नंबर होता था हमारे पास रियल नंबर, जब हम पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते थे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता था? पी ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? पी ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो जिसकी डिग्री हमेशा ग्रेटर देन वन से हमेशा उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल टू। तो डिग्री हमेशा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, डिग्री 1 भी हो सकती है एंड फॉर एनी रियल कांस्टेंट, और हमारे पास कोई एक कांस्टेंट ए होगा तो x माइनस ए को हम कहेंगे फैक्टर उस पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यहाँ पर जो हमारे पास पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स है, तो जो हमारे पास फैक्टर x माइनस ए उसका तब फैक्टर होगा जब पी ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कंडीशन। तो ये थे हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो इसके हम क्वेश्चन वगैरह जब हम आगे करेंगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो अब फैक्टर इनके हमने कैसे निकालने हैं पोलिनोमियल्स के। तो मानो हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल्स हम लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अब हम कैसे फैक्टर निकालेंगे। तो जैसे मानो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं इस फॉर्म में होंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो अब इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन इनकी कैसे करेंगे। तो इनकी फैक्टराइजेशन के लिए सिंपल मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, तो वो मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से हम इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए और सी है, ए और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। जो इनका आंसर आएगा तो उसके इसको हमने क्या करना है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। इसको हमने क्या करना है, जो आंसर आएगा इसको स्प्लिट करना है हमने फैक्टर्स में। तो जब इसके फैक्टर्स बनाए तो जब हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाने के बाद जो फैक्टर बने हमारे पास ए और सी मल्टीप्लाई किया हमने, इनका जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कोई भी नंबर आएगा तो उस नंबर के हमने फैक्टर्स को स्प्लिट करना है जो उनके फैक्टर बनेंगे। तो फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, जो फैक्टर्स होंगे आफ्टर दैट वी ऐड फैक्टर, हम ऐड फैक्टर्स जो हमारे पास बनेंगे उनको ऐड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? बी। तो स्प्लिट हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ध्यान से देखना, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास आंसर आया तो उस जो आंसर होगा हमने उसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बने तो फैक्टर्स को हमने जब ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद जब फैक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जब आंसर जो हमारे पास मिडिल टर्म होगी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा, तो समझ लो हमारे पास इसके फैक्टर आसानी से वहाँ से आगे बन जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसको हम कैसे उसके हम आगे कैसे फैक्टर बना सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने स्प्लिट करना है फैक्टर्स में, उसको बनाना है। और फैक्टर जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारे पास जो 2.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, कहता है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग
पोलिनोमियल हमारे पास x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ, हमें बताना है कि x+1 फैक्टर है इन पोलिनोमियल्स का कि नहीं, x³ + x² + x+1। तो ये हमारे पास आ गया पोलिनोमियल। ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमें बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हम कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे भाई? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जैसे x - a हम कहते थे ये इसका फैक्टर तब होता है जब हमारे पास क्या होता है, p(a), जो हमारा कोई भी पोलिनोमियल p(x) होता तो उसका x - a फैक्टर तब होता जब p(a) = 0 होता, मीन्स x - a का 0। तो x - a का 0 क्या है हमारे पास? x = a। तो वही हमने पुट किया कि p(a) = 0। अगर हमारी ये हो जाता p(a) = 0 तो इट मीन्स ये x - a इसका फैक्टर है। तो उसी तरीके से हमें सबसे पहले x+1 का 0 निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमें इस पोलिनोमियल में पुट करनी पड़ेगी। अगर ये 0 हो गया तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, लेट p(x) = x³ + x² + x+1। नाउ आप क्या करेंगे, 0 ऑफ x+1 इज, तो x+1 का 0 क्या होगा हमारे पास? x+1 = 0 विच इम्प्लाइज x = -1। तो x+1 का 0 क्या आ गया हमारे पास? -1 आ गया। तो अब p(-1) जो हमारी फैक्टर थ्योरम कह रही है कि x - a तब 0 होता जब हम उसका p(a) = 0 होता। तो हमारे पास x+1 तब फैक्टर इस पोलिनोमियल का होगा अगर हमारे पास p(-1) 0 हो जाएगा। तो p(-1) कितना हो जाएगा हमारे पास? -1 का क्यूब, x का क्यूब था, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? -1 का क्यूब क्या होता है? -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -1। तो -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो 0 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास p(-1) = 0। तो बाय कौन सी थ्योरम हमने यूज़ की? बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम तो जो हमारे पास क्या आ गया, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ये फैक्टर है पोलिनोमियल किसका? p(x) = x³ + x² + x+1। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले जिसको हमने प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर थ्योरम हमने यूज़ की, उसका 0 निकालना है। तो x+1 का हमारे पास 0 आया -1। तो जब x की जगह हम -1 पुट करते तो -1 + 1 0 हो जाता। तो फिर हमने क्या किया, जो p(-1) पुट किया, p(-1) अगर 0 हो जाता तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं होता तो उसका फैक्टर नहीं था। तो उसी तरीके से हम बाकी पार्ट भी करते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, x4 + x³ + x² + x+1। तो हमें बताना है कि जो x+1 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे सॉल्यूशन। तो p(x) हमारे पास क्या है, x4 + x³ + x² + x+1। तो 0 ऑफ x+1 इज़ -1। तो हमने क्या करना है, p(-1) निकालना है, इक्वल टू -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 का 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 प्लस। तो ये भी आप ध्यान रखना, जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में होगी तो हाँ पॉजिटिव में आएगा, अगर ये ऑड में होगी तो नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा -1, ये 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो -1 1 में से 1 0
1 में से 1 0, तो हमारे पास 1 आ गया, तो डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, तो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ x इक्वल टू जो हमारे पास पोलिनोमियल था x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये इसका फैक्टर नहीं बना। तो ये सिंपल इस तरीके से सिंपली हमने इनको। तो पार्ट नंबर 3 को आप ट्राई कीजिए, तो पार्ट नंबर 4 को मैं आपको कराता हूँ। तो ये भी हमारे पास जो पोलिनोमियल है, हमें बताना है क्या कि जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो पी ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो और जो हमारे पास आ गया 0 ऑफ एक्स प्लस 1 का क्या आ गया -1। तो हमें पुट क्या करना है, अब पी ऑफ एक्स की जगह हमने -1 लेना है। तो पी ऑफ -1 इक्वल टू एक्स क्यूब -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर -2 प्लस रूट 2। एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस रूट 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वल टू -1 का क्यूब -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो आ गया हमारे पास -1। तो -2 प्लस रूट 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू माइनस, तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो प्लस रूट 2, तो -1 -2 +2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल टू -2 में से 2 निकालेंगे 0, तो रूट 2 प्लस रूट 2, तो 2 रूट 2। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या पता चला कि x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ जो हमारे पास था पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चन जो किस थ्योरम पर बेस्ड थे, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम हमें सिंपली हेल्प करती है किसी जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसका रूट फाइंड करने में। तो जो जैसे हमारे पास जो पोलिनोमियल थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी हमारे पास पार्ट थे, इनमें हमने चेक किया कि x प्लस 1 किस किस का, जो हमारा x प्लस 1 था वो किस किस का फैक्टर है और किस किस का फैक्टर नहीं है। तो पार्ट 3 को आप खुद से ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम है कि हमें बताना है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है वो कितना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, और जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास है x प्लस 1। तो करते हैं हम सिंपल इसको शुरू सॉल्यूशन। तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। तो इस पोलिनोमियल को आप बताना है ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये आपने खुद से बताना है और कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। जो सारे पोलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाए थे, मोनोनोमियल बाइनोमियल, ये उसके बाद हमारे पास आ गए क्यूबिक क्वाड्रेटिक, ये सारे पोलिनोमियल्स हमने पढ़े हुए हैं। तो इस पोलिनोमियल को आपने बताना है कि ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है कौन सा है, वो आप पावर देख के बता सकते हैं। तो सबसे जो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा पोलिनोमियल कौन सा है उसको लिखा हमने पी एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब हमने जो बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, इसका हमने ज़ीरो निकालना है। तो नाउ ज़ीरो ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1
इज़ क्या होगा, एक्स प्लस वन का ज़ीरो। ऐसे करना है, एक्स प्लस वन कब ज़ीरो होगा, जब एक्स हमारे पास माइनस वन होगा, तो इज़ माइनस वन। नाउ पी ऑफ माइनस वन पुट करना है इक्वल टू टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वेयर माइनस टू, टू इंटू माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस टू प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, तो टू में से टू ज़ीरो, वन में से वन ज़ीरो, तो आंसर आ गया ज़ीरो। तो देयरफॉर जो हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन। तो ऐसे करना था। तो सेकंड पार्ट आप फिर से खुद से ट्राई कीजिए। तो थर्ड पार्ट को मैं आपको कराता हूँ। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जो हमारे पास है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री। तो हम अब क्या करेंगे, ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गया, तो हमें जी ऑफ एक्स का ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इज़, तो एक्स माइनस थ्री कब ज़ीरो होगा, जब एक्स इक्वल टू प्लस थ्री होगा। तो ज़ीरो ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इज़ प्लस थ्री। तो अब हमें क्या करना है, पी ऑफ थ्री निकालना है। तो पी ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वेयर प्लस थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू थ्री का क्यूब, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27 माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वेयर नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू 27 माइनस नाइन फोर ज़ा 36 प्लस सिक्स और थ्री नाइन, तो इक्वल टू 27 और नाइन हमारे पास कितना होगा, 36 माइनस 36 इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो बन गया हमारे पास पोलिनोमियल, तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो देयरफॉर एक्स माइनस थ्री जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इज़ ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सिक्स। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो पार्ट सेकंड पार्ट को आप ट्राई कीजिए। तो देखिए निकलता है या नहीं निकलता है। तो अगर नहीं निकलेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।